हेलो एवरीवन। तो अकाउंटिंग की सीरीज में जो हमारा ये लेक्चर नंबर 15 है, ये होने वाला है आज एनजीओ। इससे पहले हमने प्रोप्राइटर देख लिया, पार्टनरशिप देख लिया और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए। अब बारी है एनजीओ की, जिसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एनजीओ का मतलब सबसे पहले तो हम ये देख लें एनजीओ होता क्या है। तो एनजीओ जो होता है, एनजीओ इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो फिर उसका काम क्या है? इसका काम है पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस या मेंबर्स के जो इसके जो मेंबर्स हैं एनजीओ के, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल के लिए हम बात करें तो आपके चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, आपके एजुकेशनल सोसाइटीज़ हो गई, एजुकेशनल सोसाइटीज़ हो गई, आपके क्लब्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सब क्या है? ये एनजीओ के एग्जांपल होते हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका काम क्या होता है? पब्लिक सर्विस करना, या उनके मेंबर जो भी है उनके वेलफेयर का इनका काम होता है। तो हम इसी को कंटिन्यू करते, सबसे पहले देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनजीओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनजीओ, 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 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनजीओ। तो सबसे पहले, अरे यार, तो सबसे पहला तो है आपका सर्विस मोटिव। एक बार मैं लिख देता हूँ आपको सारे क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सर्विस मोटिव हो गया, फिर एक साथ मैं उनको समझा दूंगा आपको। दूसरा हो गया हमारा सरप्लस, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब अगर इनकम ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट ईयर उसको यूज़ में ले लेते हैं। तीसरा होता है सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। फोर्थ होता है रिसिप्ट, रिसिप्ट्स अनसर्टेन होती है इसकी। फिफ्थ होता है लीगल रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? एनजीओ के। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है सोसाइटी सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। तो ये हो गया सर्विस मोटिव। ठीक है, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मेरा क्या है कि अगर इनकम ज़्यादा है इस ईयर, मान लो इस ईयर इनकी इनकम ज़्यादा हुई है, इनकम कैसे होती है वो समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखो, इनकी अगर इनकम ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए, जो नेक्स्ट ईयर के लिए काम में आ जाती है, नेक्स्ट ईयर काम में आ जाती है वो जो इनकी सरप्लस इनकम है। सेपरेट एंटिटी मतलब हर एनजीओ अपने अलग अकाउंट्स मेंटेन करता है, सेपरेट अकाउंट्स मैनेज करता है। और जो आपकी रिसिप्ट अनसर्टेन है, उसका मतलब इनकी इनकम फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड इनकम। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है? इनको क्या मिलते हैं? डोनेशंस मिलते हैं, डोनेशंस पे इनकी इनकम डिपेंड करती है, ग्रांट्स पे कुछ अनुदान मिल रहे हैं हिंदी में गए तो, और कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी है उससे इनके पैसे आते हैं। इन सब पे उनकी इनकम डिपेंड करती है। इनकी रिसिप्ट्स जो कि अनसर्टेन होती है, इनकी इनकम फिक्स नहीं होती। लीगल रजिस्ट्रेशन ये यूजुअली क्या होते हैं? यूजुअली ये नॉट मैंडेटरी, यूजुअली रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। किस किस में? पहला तो देखो एक सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 का, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है इनका। एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। और एक
होता है आपका कंपनीज़ एक्ट जो कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट जो हम बार बार बात करते हैं, जिसकी कंपनी एक्ट 2013, इसका जो सेक्शन 8 है उसके अंडर, ठीक है, तो इनका रजिस्ट्रेशन ही हो गया। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हमने एनजीओ के। अब एनजीओ के पास पैसा कहाँ से आता है, तो उसके सोर्सेज ऑफ इनकम देखेंगे हम। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनजीओ, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इनकी सोर्सेज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं सारे लिख देता हूँ आपको कि कौन कौन से इसके, बहुत इजी है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जैसे आपने नॉर्मल एनजीओ देखे हैं, एनजीओ का मतलब आप जानते हो अच्छे तरीके से, एनजीओ की कुछ लोगों का भला कर रहे हैं, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई कुत्तों के लिए एनजीओ चला रहा है, कोई लोगों की बच्चों की पढ़ाई के लिए एनजीओ चला रहा है, कोई हॉस्पिटल्स के थ्रू एनजीओ चला रहा है। ये वही एनजीओ जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो मैं एक एक पॉइंट आपको लिख देता हूँ। एक तो सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन कैसी कैसी हो सकती है, सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के लिए हो सकती है कि कोई इसका मेंबर बन रहा है एनजीओ का, तो उससे हर साल पैसा मिल सकता है, हर साल उससे पैसा मिल सकता है। या अलग अलग सब्सक्रिप्शन फ़ी भी हो सकती है, मंथली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, या वन टाइम मेंबरशिप फीस हो सकती है, ठीक है। ऐसे इसके सब्सक्रिप्शन से इनके पास पैसा आता है। दूसरी, कहीं से डोनेशंस मिल रहा है इनको, डोनेशन से इनके पास पैसा आता है। जैसे कोई भी पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन को वॉलेंट्री पैसा डोनेट कर देता है, वहाँ से इनके पास पैसा आता है। तीसरा, आप एंट्रेंस फ़ी देख लो, एंट्रेंस फीस, कोई एनजीओ में एंट्रेंस मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है खुद का नए मेंबर का, तो वहाँ से उनकी एंट्रेंस फ़ी उसको लग जाती है। अगर वो फिक्स करते हैं कि हमारी एंट्रेंस फ़ी हमारे एनजीओ से जुड़ने की, वहाँ से इनके पास पैसा आ सकता है। दूसरी, ग्रांट्स से। ग्रांट्स क्या होती है, गवर्नमेंट या कोई ट्रस्ट है उससे मिलने वाली कोई मदद है गवर्नमेंट से, या कोई ट्रस्ट है उससे कोई इनको हेल्प मिल रही है, तो उसको ग्रांट्स कह देते हैं, वहाँ से उनके पास पैसा आ सकता है। फिफ्थ है लेगेसीज़। अब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, लेगेसीज़ का मतलब है कोई किसी की कोई अमीर आदमी है, कोई भी बहुत पैसे वाला आदमी है, तो वो अपनी विल में लिख जाता है कि भाई मेरे पास जो भी पैसा है, मेरे पास इतना जो भी पैसा पड़ा है, कम या ज़्यादा, वो मेरे मरने के बाद इस एनजीओ फला फला कोई भी XYZ एनजीओ को इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो क्या होगी, लेगेसीज़ हो जाती है, उसको लेगेसीज़ कहते हैं। वहाँ से उनके पास पैसा आ जाता है। उनके पास कुछ सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अब मान लो वो नए फर्नीचर लेके आ रहे हैं, या फिर कोई पुराना फर्नीचर है उनके पास, उसको बेच रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, उनसे जो एसेट्स है, कोई मशीनरी पड़ी है कोई उनके पास किसी चीज़ की, उसको बेच रहे हैं, तो वो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, वहाँ से उनके पास पैसा आ सकता है। उन्होंने जो एनजीओ उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका इंटरेस्ट उनको मिल सकता है, वहाँ से उनके पास पैसा आ सकता है। कोई उनके पास प्रॉपर्टी है, उसका रेंट आ सकता है, किसी शेयर्स में इनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से डिविडेंड आ सकता है इनके पास। इस तरीके से भी इनके पास पैसा आ सकता है। और लास्ट में हम देखें रिसिप्ट्स फ्रॉम स्पेशल इवेंट्स, यहाँ से भी इनके पास पैसा आ सकता है। जैसे कोई मेला लगा देते हैं, चैरिटी शो कर देते हैं, आपने धमाल मूवी देखी होगी, उसमें वो लास्ट में वो सारा पैसा लेके जाते हैं, वहाँ पे वो करते रहते हैं, प्रोग्राम चलता रहता है, वो सारे पैसे वहाँ डाल देते हैं वो। तो वहाँ से ऐसे भी जैसे टिकट से उनसे पैसा आ गया, कोई शो कर रहे हैं, मेला लगा रहे हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है। तो ये बेसिकली ये 8 तरीके से उनके पास एनजीओ के पास पैसा आ सकता है। तो फिर बात करते हैं, इनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं। तो हम अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ही पड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो उसमें एक वाला पॉइंट देखते हैं हम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। स्पेलिंग गलत हो गई, इसको वापस ले मैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। तो देखो, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करती है वो देखते हैं हम। कोई भी एनजीओ है वो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करती है। तो एक तो वो कैश बुक मेंटेन करेगी, ठीक है। एक वो लेजर बनाएगी अपना,
इसके अलावा उनका एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है। एक उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। और एक हो इनको बैलेंस शीट बनानी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है। और लास्ट में एक नॉट नेसेसरी लेकिन देख लेते हैं, एक स्टॉक रजिस्टर बनाना होता है इनको। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। कैश बुक क्या होती है? सभी जो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन इसमें लिखे जाते हैं। ऑल कैश एंड बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए, कि लेजर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेजर क्या होता है? सेम वैसा ही लेजर इनको बनाना पड़ता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कैश ट्रांजैक्शन की इनकी समरी होती है। इनको पैसा जो मिल रहा है, वो कैश में जो पैसा मिल रहा है, इनको क्या पैसा मिल रहा है, क्या पैसा ही दे रहे हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनको जो भी कैश में पैसा मिल रहा है वो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में आएगा। थोड़ा आगे डिटेल में इन दोनों को डिस्कस करेंगे, रिसिप्ट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिलहाल के लिए समझ लो। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? जैसे हमने और बिजनेसेस के देखे, उनके पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाने होते हैं उनको। तो एनजीओ में क्या है? उनको प्रॉफिट तो कमाना नहीं, उनका मोटिव ही नहीं प्रॉफिट कमाना, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। उसकी जगह पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यहाँ पे सवाल बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बनता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? ये एनजीओ बनाते हैं। बाकी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो ये सेम उसी की तरह होता है, P&L अकाउंट की तरह ही। और इसमें क्या है? सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं? रेवेन्यू आइटम्स और एक कैपिटल आइटम्स होते हैं। रेवेन्यू आइटम्स मतलब जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं उनको कहते हैं रेवेन्यू आइटम्स। और थोड़े आगे डिटेल में देखेंगे क्या होता है। बैलेंस शीट सब जानते हो कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ये, एज ऑन डेट, फाइनेंशियल पोजीशन। मैं बार बार मेंशन कर चुका हूँ कि बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है, एज ऑन डेट। किसी स्पेसिफिक डेट पे बैलेंस शीट को देखा जाता है। तो लास्ट होता है हमारा एक स्टॉक रजिस्टर। इसमें क्या है? इनके कंज्यूमर आइटम्स और जो एसेट्स है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। कंज्यूमेबल आइटम्स एंड एसेट्स, एसेट्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ये इनके अकाउंट्स इतने टाइप के होते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की, उसको डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ मैं लिखता हूँ अब सॉरी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है? ये एक समरी होती है। क्या होती है? समरी। इसकी होती है कैश और जो आपका बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी समरी होती है। यहाँ दोनों जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है, इसके अंदर क्या है? दोनों कैपिटल प्लस रेवेन्यू आइटम्स दोनों आते हैं। रेवेन्यू आइटम्स लिखे जाते हैं, चाहे वो कौन सा करंट ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, ये जो जिस ईयर के लिए हम ये बना रहे हैं उसका हो, या प्रीवियस ईयर का हो, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है? आपके जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स है उसके क्या क्या फीचर्स है वो देखो। फीचर्स देखते हैं हम इसके। तो इसमें क्या है? एक रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। अब एक पिछले लेक्चर मैंने आपको 3 तरह के अकाउंट बताए थे, कौन कौन से हैं? रियल, नॉमिनल और आपका एक और बताया था मैंने, यार कौन सा था, देखना आप जाके। रियल, नॉमिनल और एक और टाइप का अकाउंट बताया था मैंने आपको, याद आएगा, याद क्लिक नहीं कर पा रहा, अभी याद आएगा तो मैं बताता हूँ। रियल अकाउंट का इसमें रूल फॉलो होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट व्हाट कम्स
इन, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो भी आ रहा है उसको तो डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। ये कहता है रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, साथ में मैंने आपको एक चीज़ बताया इसके फीचर्स में कि इसमें कैश प्लस बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। ठीक है, साथ में इसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो भी आपका कैश या बैंक में जो है ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, एट बिगिनिंग जो भी आपके पास है उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। साथ ही इसमें क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। क्लोजिंग बैलेंस ये क्या होता है, ये सेम वही कैश और बैंक जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्या होता है, एट एंड, ये एंड में होता है। ठीक है, अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट। सरप्लस मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा है, मुनाफा कह लो। डेफिसिट क्या होता है, घाटा, जो आपको घटा हुआ है, मतलब लॉस कह लो एक तरीके से। लेकिन हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इसमें बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम उसमें हम प्रॉफिट में क्या होता है, हमारा क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से, तो वहाँ प्रॉफिट हो जाता है। जहाँ डेबिट ज़्यादा होता है क्रेडिट से, वहाँ हमको क्या है, लॉस हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे सरप्लस होता है और डेफिसिट होता है। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। ये सिर्फ ओनली रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। रेवेन्यू आइटम्स कौन से होते हैं मैं बता दूंगा सारे लास्ट में। और साथ में ये एक्यूरल बेसिस पे भी होता है। आपके एक्यूरल बेसिस मतलब जो ड्यू है या कुछ है, जैसे आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी है उसको आप यहाँ पे एक्यूरल बेसिस में मान सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। और मैंने बताया कि ओनली आपको यहाँ पे रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो कैपिटल आइटम्स है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। और इसमें नॉन कैश आइटम्स एग्जांपल दो, जैसे कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होते हैं। नॉन कैश आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। आपके डेप्रिसिएशन वगैरह भी आपके जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें रिकॉर्ड होता है। और कुछ जैसे आउटस्टैंडिंग या कोई प्रीपेड एडजस्टमेंट भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अब डेफिसिट और सरप्लस क्या है, एक सेकेंड यार, सॉरी कॉल आ गया था, वीडियो पॉज करना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि अपन इसमें आउटस्टैंडिंग जो आपके प्रीपेड और जो आपके आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। किसमें, आप ये जो पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसमें। और मैं आपको बताने वाला था सरप्लस और डेफिसिट एक सरप्लस और एक डेफिसिट ये क्या होता है। सरप्लस क्या होता है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा हुई है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो आपको क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसका उल्टा, अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और आपकी इनकम का कम हुई है तो वो आपको डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। ठीक है, तो अब चलो साथ में इनका एक साथ हम रिलेशन देख लेते हैं, जो भी हमने
क्या क्या पढ़ा हमने, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पढ़ा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा, और एक बैलेंस शीट होती है उसको भी साथ में देखते थे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अकाउंट कौन कौन से होते हैं। एक तो रियल होता है, एक नॉमिनल होता है, और एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट होता है, वो उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था, अब देखो ये आ गया। रियल अकाउंट का जो रूल है वो आपके इसमें फॉलो होता है, आपके किसमें, जो आपका ये है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाला अकाउंट है, उसके अंदर रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, जो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये अकाउंट के टाइम थे रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो रिसिप्ट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा आपका, एक हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा, और एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं इनका नेचर क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे, नेचर कैसे अलग अलग इनको क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस पे हम, ठीक है, और मतलब किस बेसिस पे होता है। जैसे ये रियल आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या है, रियल अकाउंट के नेचर का है, रियल अकाउंट के नेचर का। आपका जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और जो बैलेंस शीट है वो पर्सनल अकाउंट, इस पर्सनल अकाउंट नेचर का होता है। और जो ट्रांजैक्शंस होती है वो इसमें कैश बेसिस होती है, इसमें आपके एक्यूरल भी होती है, एक्यूरल बेसिस। और आपका बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट तो कुछ नहीं, पोजीशन स्टेटमेंट होता है, पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। सिंपल वर्ड्स में कहे तो कैश बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, कैश बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी होगा कैश बेसिस ट्रांजैक्शन वो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट या डेफिसिट हो रहा है, प्रॉफिट या डेफिसिट हो रहा है उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, और जो फाइनल पोजीशन है उसके लिए क्या, बैलेंस शीट होगा। ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ इससे। अब बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, चलो ये देख लिया तो बैलेंस शीट ऑफ एनजीओ, बैलेंस शीट ऑफ एनजीओ, बैलेंस शीट ऑफ एनजीओ। और मैं इसका जो क्लास नोटेशन की फ़ाइल है वो टेलीग्राम में डाल दूँगा, टेलीग्राम में डाल दूँगा। टेलीग्राम है, टेलीग्राम हैंडल आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ, @IAS वर्ल्ड ऑफिशियल करके, ऑफिशियल और लास्ट में UPSC लगा देना, बिना स्पेस के सब कुछ। टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इसकी क्लास एनोटेशन फाइल डाल दूँगा जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स की तरह इसको लिखूँ, थोड़ा राइटिंग आपको समझ ना आए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टैब में लिखता हूँ तो ज़्यादा बैठ नहीं पाता, ज़्यादा हैबिट नहीं है। तो बाकी सब कुछ बोल ही रहा हूँ तो आपको समझ आ ही जाएगा। क्लास के साथ साथ आप इसको एक बार देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट ऑफ एनजीओ। बैलेंस शीट ऑफ एनजीओ क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या होती है, एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है, पोजीशन स्टेटमेंट। जो क्या बताती है, ये बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी, ऑर्गेनाइजेशन के ईयर एंड में, ईयर एंड एज ऑन डेट होता है ये, ईयर एंड में उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं, एसेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, ये बताती है बैलेंस शीट। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट क्या बताती है। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताती है। इसमें क्या क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर, आपका कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड जिसको हम जनरल फंड भी कह देते हैं। मतलब जब एनजीओ स्टार्ट हुआ या जो मेन फंड है एनजीओ का वो होता है कैपिटल फंड, जिसको जनरल फंड भी कहते हैं। एक एक्यूमुलेटेड सरप्लस या डेफिसिट, एक्यूमुलेटेड सरप्लस कि आपको नेट सरप्लस हुआ है, डेफिसिट हुआ है, वो इसके अंदर मेंशन होता है बैलेंस शीट के अंदर। आपके पास जो एसेट्स हैं, चाहे वो कैश हो या आपके पास कोई फर्नीचर हो, यही तो एसेट्स होते हैं। आपकी बिल्डिंग हो गई, और आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ से आपको रेगुलर इनकम हो रही है, ये आपके एसेट्स हो गए। और इसके अंदर होती है आपकी लाइबिलिटीज़।
लाइबिलिटीज़ जैसे कोई आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस जैसे आपका बिजली का बिल वगैरह ये सब हो गया। आपके आपने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया था एडवांस में, वो एडवांस में, और बकाया सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, आपका एसेट बन जाएगा, वो आपके पास आना है। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल फंड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल फंड का फॉर्मूला होता है आपके पास जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स में से आपको लेस करना है आपकी टोटल लाइबिलिटीज़, जिससे आपका निकलेगा कैपिटल फंड। ठीक है, एक फॉर्मूला और सब्सक्रिप्शन इनकम का मैं बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा, लेकिन आपको अगर याद रह जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन इनकम है वो कैसे निकाली जाती है, आपकी सब्सक्रिप्शन जो इनकम है वो कैसे निकाली जाती है। मैं एक एक चीज़ बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा, कि जो भी आपको कुछ रिसीव हुआ है, रिसीव्ड आपकी जो भी इनकम है उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बस अगर याद रहता है तो आप इसको याद रख लीजिए, वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। आपको जो रिसीव हुआ है आउटस्टैंडिंग्स, कौन से, जो एंड में है, ठीक है, उसमें से आपको आउटस्टैंडिंग्स माइनस करने हैं, कौन से वाले, जो आपके बिगिनिंग में है। ठीक है, साथ में इसमें से कुछ एडवांस आपके पास एंड में, एंड वाला उसको माइनस करना है, और अगर कुछ एडवांस है बिगिनिंग का उसको ऐड करना है। ये आपका सब्सक्रिप्शन इनकम हो जाती है, आपको सब्सक्रिप्शन से जो इनकम हुई है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ नहीं, आपका एक तो रिसीव हुआ है उसको जोड़ना है, बाकी जो एक तो एंड वाला आपको घटाना है, एंड वाले देखो आपको एक आउटस्टैंडिंग एंड वाले घटाने और एडवांस एंड वाले आपको, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एंड वाला, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला और एडवांस आपका एंड वाला। जोड़ना क्या क्या आप ये देख लो, बस आपको जोड़ना है कि आपको रिसीव्ड कितना हुआ है, आउटस्टैंडिंग एंड वाला आपको जोड़ना है और एक एडवांस बिगिनिंग वाला जोड़ना है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन देखो जोड़ना क्या क्या आपको, एक तो रिसीव्ड जो भी हुआ आपको, और एक आउटस्टैंडिंग एंड वाला जोड़ना है और एक एडवांस बिगिनिंग वाला। एंड वाला तो क्या जोड़ना है आपको, आउटस्टैंडिंग, और बिगिनिंग वाला क्या जोड़ना है, एडवांस। बाकी आपको जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला है वो घटाना है, जो आप जोड़ रहे हो उसका उल्टा आपको घटाना है। जैसे यहाँ पे एंड वाले को जोड़ रहे हो तो यहाँ पे बिगिनिंग वाले को घटा रहे हो, या एंड वाले को एडवांस को घटा रहे हो तो बिगिनिंग वाले को जोड़ रहे हो। इससे जो भी आएगा वो आपका सब्सक्रिप्शन इनकम रहेगा। तो एक बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको समझ आ गया है तो इसका आंसर कमेंट करके बता देना क्या है। कि आपको जो रिसीव हुआ था, फॉर एग्जांपल वो हुआ था 50,000, आपके पास आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपके पास है 2,000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सेम वही, आउटस्टैंडिंग एंड में आउटस्टैंडिंग एंड में आपके पास है 3,000। आपके पास एडवांस है बिगिनिंग में, वो है आपके पास 1,000 रुपये में है सब, और आपके पास जो एडवांस है एंड में वो है 1,500। तो अब आपको अगर ये फॉर्मूला समझ आया है तो आप मुझे इसका आंसर बताना क्या है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना, तो समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया। और नहीं आ रहा है समझ तो रहने देना, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बाकी कोशिश करना आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताओ। अब बात करते हैं हम डोनेशंस की। डोनेशंस अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया चीज़ें स्टार्ट होती है, जहाँ से सवाल पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ से जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। डोनेशंस क्या है, 2 तरह के हो सकते हैं डोनेशंस आपके, एक तो जनरल डोनेशन हो सकते हैं, जनरल डोनेशन, और एक आपके स्पेसिफिक डोनेशंस हो सकते हैं। जनरल डोनेशंस कौन से हैं, ये होती है रेवेन्यू इनकम होती है,
रेवेन्यू इनकम। जब रेवेन्यू इनकम है तो ये किस में जाएगी, ये जाएगी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, ठीक है। और जो स्पेसिफिक इनकम होती है, स्पेसिफिक इनकम सॉरी डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशंस का मतलब होता है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही यूज़ किए जाने हैं। जनरल को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये डोनेशन इस काम के लिए, मतलब मान लो कोई स्कूल में किसी ने डोनेशन दिया और उसने कहा कि सिर्फ किताबों के लिए है, तो उसको सिर्फ किताबों में ही यूज़ करना है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। ये जाता है आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है आपकी, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट है तो ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी आपकी, बैलेंस शीट के रूप में, बैलेंस शीट में फंड के रूप में जाता है, ठीक है। एक ऐसे ही हम एंट्रेंस फीस की बात करते हैं, एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस भी आपके दो टाइप की हो सकती है। एक तो आपके एक एंट्रेंस फीस ऐसी होती है कि भाई आपको बार बार देनी है, रिकरिंग हो सकती है, रिकरिंग इन नेचर, और रिकरिंग होगी तो ये स्मॉल होगी, आपको ये कॉमन सेंस वाली बात है। और एक ऐसी होती है कि नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग एंट्रेंस फीस है, एक बार में देनी है, नॉन रिकरिंग, या जैसे ईयरली हो गई या क्वार्टरली हो गई, कैसे भी। तो ये नॉन रिकरिंग है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि लार्ज होगी इन जनरल सिनेरियो। अगर ये रिकरिंग है, रिकरिंग इन नेचर है, तो ये रिकरिंग है तो क्या होगी, ये रेवेन्यू हो जाएगी, रेवेन्यू इनकम। और ये अगर नॉन रिकरिंग है तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी आपकी, रिसिप्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम एक बात करते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस की, लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है आपका कि लाइफ मेंबरशिप फीस है, मतलब आपको ये एक तरह का क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग होगा, ये नॉन रिकरिंग। जब नॉन रिकरिंग है तो ये क्या हो जाएगा, एक कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और साथ में एक लेगेसी। जब लेगेसी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि लेगेसी क्या होती है, कोई विल ट्रांसफ़र करता है, कोई मर जाता है कि मेरे मरने के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा पैसा किसी एनजीओ में डोनेट कर देना। अब वो रोज़ रोज़ थोड़े मरेगा, वो एक ही बार मरेगा, तो ये नॉन रिकरिंग हो जाएगी। नॉन रिकरिंग है तो किस में जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी आपकी, कैपिटल रिसिप्ट होगी आपकी। और कहाँ दिखाई जाएगी ये इंपॉर्टेंट, लेगेसी कहाँ दिखाई जाती है, ये आपके बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, ठीक है। और फिर आते हैं ग्रांट्स पे। ग्रांट्स हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है और उसका टाइप कैसा होता है। ग्रांट्स एक तो आपकी जनरल भी हो सकती है, कि स्पेसिफिक भी हो सकती है। अगर जनरल है तो वो क्या होगी, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनकम होगी। और अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, तो ये कैपिटल, कैपिटलाइज्ड हो जाएगी, मतलब यूज्ड फॉर दैट पर्पज़ ओनली, आपको उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है। और पैसा कहाँ से आता है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, मैंने बताया आपको, एसेट्स। तो आप क्या कर रहे हो, जब सेल कर रहे हो तो आप डेली तो सेल नहीं करोगे किसी एसेट को, तो ये आपका नॉन रिकरिंग रहेगा। तो नॉन रिकरिंग रहेगा तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी आपकी, कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान से पढ़ो, मैं कुछ चीज़ें लास्ट में पूछने वाला हूँ, अगर वो आपसे हो जाएगी तो आपको समझ आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है। और ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ है नहीं कि आपको समझ आएगी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। अगर प्रॉफिट, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बस, प्रॉफिट लॉस हो रहा है किसी सेल पे, तो ये ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस इसको आप रट लो, अगर याद समझ नहीं आ रहा तो समझाने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट और या फिर लॉस हो रहा है किसी सेल पे तो वो सीधा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और एक ऐसे ही डेप्रिसिएशन को भी हम देखते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या है,
डेप्रिसिएशन क्या है? पहली चीज़ तो ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस। और चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो आपका डेप्रिसिएशन है वो किस पे होता है? चार्ज किया जाता है किस पे? चार्ज ऑन आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पर। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन की पूरी एक क्लास है, और ये जाता है आपके डेबिट साइड में। ये भी आपको याद रखना है, डेबिट साइड में जाता है। किसके डेबिट साइड में जाता है? जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जाता है डेप्रिसिएशन। और एक हमने कैपिटल फंड की बात की थी। कैपिटल फंड क्या होता है? देखो, कैपिटल फंड, ये हम जनरल कैपिटल फंड की बात कर रहे हैं। कौन सा? जो आपका जनरल कैपिटल फंड होता है वो क्या होता है? जनरली आपका कैपिटल फंड क्या होता है? ये कुछ नहीं, बस एक्यूमुलेटेड सरप्लस होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, एक्यूमुलेटेड सरप्लस। जैसे आपके पास जो रिसिप्ट्स आई, जो आपकी जो इनकम आई, वो इस ईयर आपको 1000 रुपये की आई, अगले ईयर 1000 रुपये की आई, तो आपके थर्ड ईयर में जो आपके सब कुछ काटने पीटने के बाद आपके नेट 1000 रुपये बच रहे हैं एंड में, और यहाँ भी आपके 1000 रुपये बच रहे हैं। तो आपके एंड में कितने? 2, जो इसको अलग से रखा गया, इसको अलग से रखा गया, तो आपके पास 2000 रुपये की आपका कैपिटल फंड है। ये है बस कैपिटल फंड, ठीक है। तो इस सिमिलरली उसका जो कैपिटल होता है ना, जो हमने प्रॉफिट मेकिंग, जो आपका प्रॉफिट मेकिंग हमने जो फर्म्स पढ़े थे, प्रॉफिट मेकिंग जो फर्म्स होती है उसमें जो कैपिटल होता है वही सेम उसी की तरह ये होता है आपके पास, कि आपके पास जो कैपिटल और बिजनेस में होता है वैसे ही ये कैपिटल आपके एनजीओ में होता है। और मैंने इसका फॉर्मूला बता ही दिया था कि कैपिटल फंड किसके बराबर होता है? आपके जो टोटल एसेट्स है उसमें से आप लेस कर दो आपकी टोटल लायबिलिटीज़ को, तो आपका कैपिटल फंड आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और एक स्पेसिफिक आइटम्स भी देख लो, स्पेशल आइटम, सॉरी, अबे यार क्या हो गया इसमें? अरे इस पेज में क्यों नहीं लिखा जा रहा? एक सेकेंड यार, पेन नहीं चल रहा इसमें। दूसरा पेज देखो। व्हाट हैपेंड यार, एक सेकेंड रुको। कुछ गड़बड़ हुई भाई इसमें, मैं लिख रहा हूँ और ये मिट रहा है अपने आप। अब क्या करूँ? पेज ऐड करके देखता हूँ एक। एक सेकेंड रुको भाई यार, लिख नहीं पा रहा मैं इसमें। 10 इंसर्ट पेज, कुछ भी नहीं हो रहा यार। पता नहीं अब क्या करूं। वापस कोशिश करें एक बार, देखो मिट गया, बार बार मिट रहा है यार। तो चलो छोड़ो, मैं यहीं बता देता हूँ आपको, कोई जगह ढूंढता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पूरे को, जो भी है आपका। नहीं यार, इस पेज में चल रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ तो मिट जा रहा है। चलो कोशिश करते, नहीं मिल रहा तो मैं आपको यहीं लिख के बता देता हूँ, आपको यहाँ से मिट जाएगा। लेकिन वैसे हमारा जो टॉपिक है वो 99% ख़त्म हो गया है, तो आपके यहाँ से अगर आगे कुछ नहीं लिखा जा रहा तो सॉरी इसके लिए मैं, लेकिन आपको यहीं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्पेसिफिक, जो आपके स्पेशल आइटम्स की बात कर रहा हूँ। स्पेशल आइटम्स हमने क्या क्या देखे थे? स्पेशल आइटम्स में हमने देखा था, जैसे आप कोई मेला लगा रहे हो, ठीक है, कोई मेला लगा रहे हो, और या फिर आप कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी करवा रहे हो, कुछ करा रहे हो, तो ये क्या आपकी रिकरिंग इन नेचर होती है आपकी ये
क्योंकि आप इनको बार बार करवाते रहते हो। पैसा रिकरिंग इन नेचर, तो आप इनको बार बार ऑर्गेनाइज वगैरह करवाते रहते हो। तो ये आपकी क्या किस साइड जाएगी, आपके रेवेन्यू साइड जाएगी, रेवेन्यू साइड जाएगी, या आपके रेवेन्यू इनकम रहेगी, इनकम रहेगी। तो क्योंकि ये आपकी कौन सी है, रिकरिंग इन नेचर है। तो बेसिकली यही ये सब चीज़ें जो यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाता है ये लेक्चर। मुझे कुछ थोड़ा सा आपको ये पूछना था, आपसे कुछ सवाल कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके जो इनको कैसे ट्रीट करोगे, कि जैसे सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है, सब्सक्रिप्शन फ़ी रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इनकम होती है। ऐसे ही ऐसे डोनेशंस अगर जनरल डोनेशंस है, जनरल डोनेशंस है तो वो क्या हो जाएगी, वो भी रेवेन्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। और एंट्रेंस फ़ी है आपकी, एंट्रेंस फ़ी है वो क्या है, ये भी डिपेंड करती है इस नेचर पे कि किस टाइप की है आपकी एंट्रेंस फ़ी, तो उसी के हिसाब से हम उसको रेवेन्यू और कैपिटल में क्लासीफाई करते हैं। और आपकी लाइफ मेंबरशिप फ़ी होती है वो तो ऑब्वियसली आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। और आपकी जो लेगेसी है, लेगेसीज़ वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। बस यही चीज़ बतानी थी। और एक आप मान लो पुराने अखबार बेच रहे हो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी रेवेन्यू इनकम होती है क्योंकि वो आप बेचते रहते हो। और आप सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कर रहे हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स की, अब तो ये रिकरिंग इन नेचर है नहीं, ये नॉन रिकरिंग है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, रिसिप्ट हो जाएगी। और आपकी अगर ग्रांट की बात करें हम, ग्रांट जो कि जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल ग्रांट की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, रेवेन्यू इनकम हो जाएगी। और अगर स्पेसिफिक है आपकी, स्पेसिफिक ग्रांट है वो तो क्या हो जाएगी, कैपिटल आपकी रिसिप्ट हो जाएगी। तो मेन आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपको डोनेशन याद रखना है और एक आपको ग्रांट याद रखना है। अगर वो जनरल इन नेचर है तो अगर वो जनरल इन नेचर है तो वो क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी, और वो स्पेसिफिक इन नेचर है तो कैपिटल हो जाएगी। सेम वैसे ही ग्रांट में अगर ये जनरल इन नेचर है तो रेवेन्यू हो जाएगी, और अगर वो स्पेसिफिक है तो आपकी कैपिटल हो जाएगी। आपको ये दो चीज़ याद रखनी। बस इस लेक्चर में इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, ये अपने आप में जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया। तो आप नोट्स में थोड़ा सा अपना ऐड कर लीजिएगा ये चीज़ें, या फिर कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लिखने दे रहा था, मैंने लिखा और ये मिट गया। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।